चलिए आज हम लोग क्लास 10 का है चैप्टर नंबर 8 जिसमें हम लोगों को पढ़ना होगा त्रिकोणोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से भी जाना जाते हैं, है ना। तो ये जो है आपका क्लास 10 से ही आपका अभी ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा। अभी आप जितना आगे जाइएगा ट्रिकोणमिति आप लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो सुनने में लग रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है पहले जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ट्री मतलब होता है 3, गोन का अर्थ होता है मतलब भुजा, और मेट्री जो मेट्रॉन शब्द से लेकर बना है उसका अर्थ होता है माप, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते चलिए। ट्री मतलब होता है, ट्री का अर्थ होता है आपका 3, वो गन का अर्थ होता है आपका भुजा, और जो यहाँ मेट्री दिया हुआ यानी वो मेट्रॉन से ही बना है, इसका अर्थ होता है माप। तो हम लोग क्या समझे, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो हम लोग का 3 भुजाओं की माप है। ये जो है ना आपका 3 भुजाओं की माप है। तो 3 भुजा में कौन कौन से पहले देख लेते चलिए। नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में आपका जहाँ भी आपका समकोण पूछा जाएगा वहाँ आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पर समकोण जब भी पूछा जाएगा तो आपका 3 भुजा होना जरूरी है। नंबर 1 आपका लंब, दूसरा आधा, तीसरा कर्ण, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये कोण मेरा समकोण होगा, और जिस 2 भुजाओं को लेके त्रिभुज हम लोग बनाते हैं वो दोनों भुजाओं में एक लंब होगा और दूसरा आपका आधार होगा, ठीक है। और तीसरी भुजा जो है आपका कर्ण होगा, ठीक है। लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी के द्वारा हम लोग संकेत करते हैं, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी के द्वारा संकेत करते हैं। और तीसरा आपका जो है कर्ण, उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, जिसको एच के द्वारा हम लोग उसको संकेत करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज जब बना, ये लंब, आधार और कर्ण, यही तो 3 भुजा है। इसी 3 भुजा को लेके हम लोग को क्या बना है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ये तीनों भुजा का आपका उपयोग है ना ट्रिगोनोमेट्री में अलग अलग होगा। जैसे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग हम लोग को मिलेगा, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपका लंब दिया हुआ रहेगा, आधार दिया हुआ रहेगा, कर्ण नहीं, और आपका कर्ण की जरूरत पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले इसका हम नाम लिख लेते ए बी सी, ठीक है। तो पहले जैसे कर्ण हुआ मेरा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ए सी, ठीक है। और लंब जो हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ए बी, और आधार जो हुआ आपका वो हो गया मेरा बी सी, ठीक है। इतना समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस फॉर्मूला, उसको हम लोग यूज करके एक एक करके निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सबका अलग अलग निकाल के एक बार रख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला जो हम लोग जब कर्ण निकालना बोलेंगे यानी ए सी, तो क्या होगा, रूट अंडर, ठीक है। इसका लिख देते हैं हम अंदर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग को लंब निकालना बोलेंगे, जैसे यहाँ पर लंब को ए बी लिए हैं तो ए बी लिखते हैं, तो रूट अंडर क्या होगा हम लोगों का ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी निकालने बोले मतलब बी सी का स्क्वायर यहाँ पर होगा, ठीक है। तीसरा,
तीसरा क्या है मेरा आधार, ठीक है, आधार। तो आधार को यहाँ क्या माना गया है, BC, ठीक है। तो BC निकालना बोले तो रूट अंडर हम लोग क्या करेंगे, SC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग जो PB के रूप में लिखे हैं उसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हम लोग PB के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, जो AC को क्या माने हम लोग, H माने, AC को H, हाइपोटेनस मतलब H होगा, तो H इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा हम लोग का P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। फिर आपका लंब क्या माने हम लोग, यहाँ P परपेंडिकुलर P होगा, तो P इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और तीसरा आपका जो है आधा BC को हम लोग क्या माने यहाँ पर बेस मतलब B, तो B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा H स्क्वायर माइनस B, ठीक है। इतना मतलब हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला हम लोगों को जानना जरूरी है। इसके बाद और भी फॉर्मूला हम लोग का है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग और कुछ जानना चाहेंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में आपका बेसिकली मतलब 3 फॉर्म है, इसको जैसे 3 फॉर्म है और 3 का 3 ऑपोजिट है। तो इसका अगर हम लोग ऐसे भी बोले कि ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होता है तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चलिए दूसरा होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा, लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री में 6 फंक्शन होता है, 6 फंक्शन होता है। पहला क्या होगा देख लेते चलिए। एक पहला वाला होगा आपका साइन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में साइन लिखते हैं और इसके साथ कुछ भी हम लोग एंगल जोड़ लेते हैं। जैसे हम लोग एंगल जोड़ने का क्या होता है, जैसे आपका थीटा हुआ, बीटा हुआ, अल्फा हुआ, गामा हुआ, फाई है, साई है, कुछ भी। लेकिन हम लोग इजी मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ थीटा ले लेते हैं। साइन को हम लोग शॉर्टकट में साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा आपका कोसाइन, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा। और तीसरा आपका जो है, सॉरी, तीसरा जो आपका है, तीसरा आपका होगा टेंजेंट, टेंजेंट इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। और 3 का 3 ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या है देख लेते चलिए, इसको 3 के बाद इधर 4 लिख लेते हैं। इसका ऑपोजिट भी है। साइन का ऑपोजिट आपका होगा कोसेंट, COSECANT, कोसेंट। इसको हम लोग लिखेंगे शॉर्टकट में, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, ठीक है। और 4 के बाद 5 नंबर में क्या होगा, अगर कॉस का ऑपोजिट होता है क्या है, सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं सेक थीटा। और आपका लास्ट वाला जो है वो है आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कोट थीटा, ठीक है। ये 6 फंक्शन हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री में जानना जरूरी है, ठीक है। ये 6 फंक्शन मिला के आपका पूरी ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा, ठीक है। पहला है आपका साइन, जिसको हम लोग साइन थीटा लिखे हैं। थीटा के बदले हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे थीटा, यहाँ हम थीटा लिखे हम, मतलब इजी लगेगा समझने में या आसान होगा बोलने में भी मेरे को, इसीलिए हम थीटा लिखे। कोई यहाँ पर साई फाई कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, ABC कुछ भी लिख सकते हैं थीटा के बदले, ठीक है। फिर कोसाइन, इसको हम लिखे कॉस थीटा। फिर टेंजेंट है, इसको लिखे हम टेन थीटा, ठीक। फिर चौथा नंबर में हमारा कोसेंट है, उसको लिखे हैं कॉस थीटा। और फिर सेकेंड है उसको सेक थीटा। फिर कोटेंजेंट है इसको कोट थीटा, ठीक है। इतना हम लोग समझे। इसका कुछ बेसिक फॉर्म होता है ना, बेसिक फार्मूला भी होता है। जैसे बेसिक फार्मूला कुछ होगा उसको हम लोग मतलब लिखते जाएंगे। चलिए कंटिन्यू है, आगे चलते हैं चलिए। तो इसके बाद वहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन देख लिए हैं। तो 6 फंक्शन देखने के बाद हम लोग को सबका अलग अलग फार्मूला होता है, पहले देख लेते हैं, ठीक है। पहला ये याद रखना होगा आपको, जैसे साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपका लंब वाटा कर्ण, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे लंब को P, इसको हम लोग बोल सकते हैं H। दूसरा आपका हो गया कॉस थीटा, यानी ये होगा आपका आधार वट्टा कर्ण, ये हो गया आपका B बट्टा H,
ठीक है। तीसरा आपका होगा टेन थीटा इज इक्वल टू होगा मेरा लंब वट्टा आधार, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई बी के रूप में। फिर नेक्स्ट साइन का उल्टा मेरा क्या है, साइन का उल्टा होता है मेरा कोसेक थीटा। तो अगर साइन में मेरा लंब वाटा कर्ण है तो यहाँ होगा कर्ण वाटा लंब। तो ये हो गया मेरा एच बाई पी। और 5 नंबर में क्या होगा मेरा, जो कॉस थीटा उसका ऑपोजिट क्या होगा मेरा, कॉस का ऑपोजिट होता है मेरा सेक थीटा। तो सेक जैसे कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ होगा मेरा कर्ण बटा आधार। तो उधर भी हम लोग को पलट लेंगे, हम लोग बी बाई एच था तो एच बाई हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ये मेरा क्या होता है, टेन थीटा अगर मेरा लंब बटा आधार होता है तो कॉट में उसका उल्टा है, तो ये होगा मेरा आधार बटा लंब, यानी हो गया बी बाई पी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोगों को जहाँ भी हम लोगों को मतलब समकोण नहीं पूछेंगे वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद जहाँ जहाँ हम लोग को समकोण पूछेंगे उसका भी एक फॉर्म होता है। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को और एक फॉर्मूला हम लोग को जानना है। ठीक, तो चलिए उसके बाद अगला फॉर्मूला में हम लोग जाते हैं। चलिए देखते हैं, एक था जो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला सीखे जो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, जिसको पी बाई एच के रूप में लिखे, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण, उसको लिखे हम लोग बी बाई एच लिखे, इस तरह लिखे। लेकिन अगर मेरा किसी भी क्वेश्चन में समकोण पूछे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और उसमें बी कोण हम लोगों का समकोण है ना, तो उस सिचुएशन में यानी उस स्थिति में हम लोग का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा देख लेते, चलिए पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरा ए, ठीक, ये हो गया बी, ये सी। मान लीजिए सी कोण समकोण है। ठीक है, यहाँ मेरे को निकालना कैसे होगा, देखिए यहाँ डायरेक्ट हम लोग है ना साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाटा आधार, लंब जो लंब बाटा कर्ण होता है वही लिखेंगे, लेकिन इसका कुछ नियम होता है। जैसे यहाँ पर पूछा जाए आपका नंबर 1, जैसे यहाँ पूछे मान लीजिए साइन सी निकालने के लिए, फिर कॉस सी निकालने के लिए, फिर टेन सी निकालने के लिए है, फिर साइन का उल्टा जो भी है साइन का उल्टा जैसे है मेरा कोसेक सी, तो आपका हो गया कोसेक सी। फिर होगा मेरा कोसेक के बाद क्या होता है सेक सी, सेक सी, और उसके बाद होता है मेरा कॉट सी। ठीक है, तीनों निकाल के देखते हैं। चलिए ठीक है, तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहने से हम लोग को क्या होगा देख लेते हैं। चलिए पहले जैसे यहाँ पर सी कोण हम लोग को सी जो कोण मांगे हैं, जैसे यहाँ साइन सी मांगे, कोस सी मांगे हैं, टेन सी मांगे हैं, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी मांगे हैं। तो इस हिसाब में हम लोग कैसे निकालेंगे इसका देख लेते हैं। कोण सी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे जो 90 डिग्री के साइड में है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। साइन सी इज इक्वल टू, इसका क्या नियम है, जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसकी सम्मुख भुजा को हम लोग क्या मानते हैं, सी का सम्मुख भुजा क्या है मेरा ए बी, तो ए बी हो गया मेरा लंब। ठीक है, अगर मेरा लंब ए बी होगा तो आधार का काम करेगा मेरा बी सी। अभी आप सोच रहे हैं कि बी सी क्यों आधार का काम किया, ऐसी क्यों नहीं, तो बता देते हैं। चलिए इसका एक ही नियम है कि जिस दो भुजा के लेके, जिस दो भुजा जैसे ए बी और बी सी दो भुजा है, जिस दो भुजा के लेके समकोण बनता है वही दोनों भुजा मेरा क्या होगा, एक लंब होगा एक आधार होगा। ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि लंब यही होगा, अगर कोण यहाँ रहेगा तो लंब यहाँ भी होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ कर रखें, जिन दो भुजाओं के लेके, जैसे ए बी और बी सी दो भुजा है, इन दोनों भुजाओं के लेके यहाँ 90 डिग्री के कोण बना है, ये 90 डिग्री का साइन है, 90 डिग्री कोण बना है, तो यही दोनों भुजा मेरा ए बी और बी सी जो है यही लंब और आधार का काम करेगा।
ठीक है। तीसरी भुजा जो दिया हुआ है साइड में वो होगा मेरा कर्ण, ठीक है। इतना तो लंब हम इसको कैसे लिखे अभी बताए थे, क्योंकि यहाँ कौन सी निकालने बोल रहा है, देखिए कौन सी है, कौन सी निकालने बोल रहा है। तो सी की सम्मुख भुजा क्या है, ए बी, और ए बी को हम लोग लंब बोलते हैं। अगर लंब ए बी हो गया तो बी सी मेरा आधार हो गया। इतना समझ में आया। तो इससे आगे हम लोग पढ़े थे जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरा लंब, लिख लेते हैं उसको भी, लंब वाटा कर्ण। तो यहाँ लंब का काम क्या करेगा, ए बी, और कर्ण तो ए सी दिया हुआ है, हो गया। फिर कॉस सी इज इक्वल टू, देखिए कॉस, कॉस इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो अगर लंब ए बी काम किया तो आधार यहाँ क्या काम करेगा, बी सी। तो ये हो गया मेरा, पहले लिख लेते हिंदी टू, आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया मेरा यहाँ बी सी, बटा कर्ण हो गया मेरा ए सी, ठीक है। फिर तीसरा जैसे टेन सी, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग वहाँ पर पढ़े थे, इससे आगे जो पढ़े थे हम लोग क्या था, टेन इज थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखे थे लंब वाटा आधार, ठीक है। तो यहाँ लंब कौन सा भुजा काम कर रहा है आपका, ए बी, और आधार काम कर रहा है आपका बी सी, ठीक है। इसके बाद वाला जो है उसको हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं या इसका अपोजिट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन का अपोजिट हम कोसेक सी हुआ, तो इसका अपोजिट अगर हम लोग लिखे लंब बाय कर्ण हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कर्ण बाय लंब, ये हो गया हमारा ए सी बाई ए बी, ठीक है। फिर कॉस का अपोजिट मेरा क्या होता है, सेक सी है। तो अगर कॉस आधार बाय कर्ण होगा तो यहाँ क्या होगा, कर्ण बाय या बट्टा आधार। तो यह क्या हुआ, ए सी बाई बी सी। और एक है लास्ट, एक है मेरा सॉरी कॉट सी, ठीक है। कॉट सी, ये टेन का अपोजिट है, टेन का अपोजिट कॉट सी, यानी टेन में मेरा लंब बटा आधार है, तो यहाँ लिखेंगे हमारा आधार बट्टा लंब। तो ये हो गया मेरा बी सी बाई ए बी, ठीक है। पहले और एक बार हम समझा देते, चलिए ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन में पूछा कि कोई क्वेश्चन है दिया हुआ और उसमें ट्रायंगल का उल्लेख किया हुआ रहेगा है, उसमें से एक कोण मेरा समकोण दिया हुआ रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग कैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट को निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन जैसे हम लोग लिखे, जैसे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी, सेक सी, कोट सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से मान लीजिए हम ले लिए हैं एक ट्रायंगल लिया है जिसमें से बी कोण को समकोण दिखा हुआ ए बी सी, ठीक है। सी को यहाँ लिखे, ठीक है, और इसी कोण को हम लोगों को निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं, चलिए साइन, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, हम लोग आगे में पढ़े, साइन थीटा इक्वल टू होता है मेरा लंब वाटा कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग लंब किसको लेंगे वो जानना जरूरी है। तो यहाँ मेरा कौन सा कोण पूछा, सी वाला कोण पूछा, ठीक है। तो सी वाला कोण पूछा मतलब ये मेरा सी है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगा वही मेरा लंब का काम करेगा है, और दूसरी जो है मेरा आधार का काम, और तीसरा जो भुजा है मेरा कर्ण करेगा। लेकिन लंब अगर मेरा ये भी काम किया तो बीसी को ही हम लोग कैसा आधार मानेंगे, ऐसी को क्यों नहीं मानेंगे। तो उसका एक ही नियम है कि 90 डिग्री का कोण जिन दो भुजाओं के लिए के बन रहा है, जैसे ए बी और बी सी के लिए के बन रहा है, तो यही भुजा यही दोनों मेरा लंब और आधार होगा। तीसरी जो है जिसके साथ 90 डिग्री कोण नहीं बना है वो मेरा कर्ण का काम करेगा, ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू हम लोग लिखे, साइन इक्वल टू होता है लंब बाय कर्ण, तो सी के चलते हम लोग क्या किया, लंब किसको माने, ए बी को, कर्ण हो गया मेरा ए सी। फिर कॉस सी, कॉस सी में क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार का काम क्या किया, अगर लंब ए बी हो तो आधार हुआ मेरा बी सी, ठीक है। ए बी सी काम किया मेरा आधार, तो कर्ण हो गया मेरा ए सी। उसी हिसाब से हम लोग टेन सी को भी लिखे हैं,
tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधा, तो लंब का ए बी हुआ, बी सी हो गया मेरा आधा। ठीक है, इसी तरह लिखिए ये तीन हम लोग अगर जान लिए ए बी सी, तो तीनों का ऑपोजिट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन का ऑपोजिट हो गया मेरा, साइन का ऑपोजिट है कोसेक, तो इसका ऑपोजिट हो गया लंब बटा कर्ण, तो ऐसा कर्ण बटा लंब हो गया। ये भी बाई ए सी था तो ये सी बाई ये भी हो गया। फिर तीसरा सॉरी पांचवा, कॉस का ऑपोजिट मेरा क्या होता है, सेक। ठीक है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है मेरा, सेक। और टेन का ऑपोजिट क्या होगा मेरा, टेन का ऑपोजिट क्या होगा मेरा, कॉट। ये होगी मेरा 6 है। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग सीख लिया है कि अगर कौन, अगर ट्रेंगल में यानी त्रिभुज में अगर सी कौन दिया हुआ रहेगा तब किस टाइप से निकालेंगे। ये तो हो गया मेरा एक। अगर वही त्रिभुज और उसी कोण को समकोण बोले, जैसे अभी लिखे थे हम लोग, है ना, जैसे अभी लिखे थे हम लोग क्या, तो फिर हम बना लेते हैं एक बार समकोण त्रिभुज। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी और ये सी। अगर ये मेरा 90 डिग्री है और अभी मान लीजिए उस टाइम तो मैं हम लोगों को कौन सी मांगा था, अभी मान लीजिए कौन ये मांग रहा है, ये वाला कौन मांग रहा है, तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा देख लेते चलिए। ठीक है, जैसे हम लोगों को साइन ए निकालना है, फिर हम लोगों को कॉस ए निकालना है, फिर हम लोगों को टेन ए निकालना है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं चलिए। अगर कौन ए मांगा तो अभी अभी हम पूछे, अभी अभी हम बताए थे कि जो भी कौन दिया हुआ रहेगा उसकी समूह भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो इसकी ए की समूह भुजा क्या हो गया मेरा, बी सी, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब। अगर ए लंब हो गया तो इधर होगा आधार। ठीक है, तो कर्ण आप जिसके साथ 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो साइन, साइन यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग को, लंब वाटा कर्ण। तो लंब वाटा कर्ण यहाँ लिख लिए हम, लंब वाटा कर्ण, लेकिन यहाँ लंब का काम क्या कर रहा है, नीचे वाला, यानी बी सी बाई ए सी। और कोस आपका क्या, कौन सा काम कर रहा है, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, आधार वट्टा, आधार वट्टा कर्ण। तो आधार का काम आपका, अगर ये लंब काम कर रहा था, आधार काम करेगा आपका ए बी वट्टा ए सी। ठीक है, तीसरा टेन, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब वटा आपका आधार। ठीक है, तो लंब का काम कर रहा है आपका कौन, बी सी, और आधार का काम कर रहा है आपका ए बी। ठीक है, इसमें भी हम लोग तीन देख लिए, ए बी और आपका सी, तीन देख लिए। अभी तीनों का ऑपोजिट, जैसे डी लिख लिए हम, ई लिख लिए हम, और एक तो एफ लिख लिए हम। ठीक है, तीनों का ऑपोजिट, जैसे साइन का ऑपोजिट मेरा क्या होगा, कोसेक ए। तो अगर लंब वाई कर्ण, मतलब यहाँ लंब वाई कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण बाटा लंब, यानी यहाँ क्या होगा, ए सी बाई बी सी। फिर कोस का ऑपोजिट मेरा क्या होगा, सेक ए। तो कोस में आधार बाई कर्ण था, तो यहाँ क्या होगा, कर्ण वट्टा आधार, तो यहाँ हो गया मेरा ए सी वट्टा ए बी। ठीक है, और आपका तीसरा लास्ट वाला जो है आपका क्या है, कॉट ए इज इक्वल टू, यानी कॉट टेन का क्या है, लंबा आधार, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आधार वट्टा लंब, तो यहाँ हो गया मेरा ए बी वट्टा बी सी। बस इतने फॉर्मूला है, इतना हम लोग अगर एक बार देख लिए पूरा है, पूरा पूरी अगर हम लोग एक बार देख लिए, पूरा समझ लिए, तो और कुछ दिक्कत नहीं होगा। पूरा पूरी 8.1 में जितना भी क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे हम लोग अभी, यानी प्रश्नावली 8.1। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देख लेते हैं पहले एक बार। पूछा गया क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज हम लोगों को बनाना है और उसमें हम लोग को बी कोण को हम लोग को समकोण दिखाना है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिख रहा है।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें से हम लोग को मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी कोस सी। ठीक है, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े जिसमें कोण की बात हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को समकोण वाला क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करना, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मेरा त्रिभुज हो गया, मान लीजिए इतना ही दूर है मेरा एक त्रिभुज, इतना ही दूर है। इसको हम ए मान लिए क्योंकि बी कोण समकोण मतलब यहाँ पर तो बी लिखना जरूरी है और सी हम इधर लिख लिए। ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ है पहले लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यानी किताब का जो भी क्वेश्चन करेंगे तो हर टाइम हम लोग को एक ही दिमाग में होना चाहिए कि क्या हो मान दिया है और क्या निकाल रहे बोल रहे हैं। तो ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, तो ट्रिगोनोमेट्री मेरा का हर क्वेश्चन में 3 भुजा की मान दिया हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और ए सी तो दिया हुआ है नहीं, तो ए सी हम लोग कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहले तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है देख लेते हैं। चलिए, ये कर्ण एसी कर्ण का काम करेगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अभी इतना ही हम लोग समझ के चलते हैं। जो सीधा है वर्टिकली जिसको बोलते हैं, जो सीधा सीधा होता है ऊर्ध्वाधर खड़ी, उसको हम लोग लंब बोल रहे हैं। और नीचे जो हम लोग को गिरा हुआ दिख रहा है ना, जो लेटा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे आधार। और तीसरी जो है कर्ण, यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस आधार मतलब बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी एस सी इज इक्वल टू रूट अंडर, अगर स्क्वायर को इस पर ले जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड तो क्या होगा, रूट होता है रूट अंडर, यानी ए सी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसको 2 बार गुना करना होगा, फिर 7 सेंटीमीटर इसको भी 2 बार गुना करना होगा। यानी एस सी इज इक्वल टू, अगर इसको 2 बार गुना करते 24 गुना 24 यानी 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 गुना 7 तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एस सी इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हुआ मेरा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, 625 किसका हम लोग कौन सा संख्या का वर्ग है 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, 25 का वर्ग है 2 सेंटीमीटर दोनों जगह लगा दिए, तो ए सी इज इक्वल टू 25 और 2 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर भी निकला। ठीक है, ये तो हम लोग क्लास 8 से सीख के आ रहे हैं कि रूट के अंदर से कैसे हम लोग संख्या को निकालते हैं। ठीक, तो ए सी हम लोग कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग अभी धीरे धीरे बनाते जाएंगे। पहले देख लेते हैं। चलिए, तीनों भुजा पहले निकाल लिए, तीनों भुजा निकालने के बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा साइन ए फिर कोस ए। ठीक है, पहले देख लेते चलिए साइन ए। ठीक है, यहाँ भी हम लोग को क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन जो है ना, यहाँ साइन थीटा नहीं है, देखिए ए है, यानी यहाँ पर कोण की बात हुआ है, कोण को उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो कोण साइन ए, यानी अगर ए वाला कोण मेरा ए है तो इसकी सम्मुख भुजक कौन सा काम होगा मेरा बी सी। तो पहले हम लोग उधर जान लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा लंब वाटा कर्ण, लंब वाटा कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर लंब वाटा कर्ण होगा तो यहाँ लंब का काम करेगा मेरा क्या बी सी, क्योंकि कोण ए पूछा है, कोण ए की सम्मुख भुजा मेरा बी सी है। ठीक है, यानी यहाँ हुआ मेरा बी सी वाटा, ये हो गया लंब, तो लंब वाटा कर्ण, कर्ण का काम करेगा मेरा ए सी, यानी हो गया यहाँ 7 सेंटीमीटर
और फिर यहाँ होगा मेरा 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा। ठीक है, ठीक है। उसी टाइप का बनाएंगे हम लोग फिर cos A इज इक्वल टू, अगर यहाँ ए की समूह भुजा मेरा BC काम किया, तो अगर ए की समूह भुजा BC हुआ तो BC को हम लोग लंब बोले। अगर ए लंब का काम किया तो आधार का काम करेगा मेरा AB। तो यानी आधार cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का काम करेगा मेरा AB बटा कर्ण हो गया AC। यानी ये हो गया मेरा 24 सेंटीमीटर और यह 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दिए। ठीक है, तो यहाँ भी लिखने भूल गए थे, 7/25 लिखेंगे, फिर 24/15, एक कैंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहे देख लेते, चलिए दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन C और फिर मेरा क्या है, साइन C और क्या है मेरा cos C। ठीक है, तो साइन C और cos C देख लेते, चलिए cos C। ठीक है, तो साइन C पहले निकालते हैं। तो अगर C कौन पूछा, मतलब कौन सा कौन पूछा, देख लेते हैं। ये वाला कौन पूछा, तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगा, इसकी सम्मुख भुजा क्या है, AB है। AB इसकी सम्मुख भुजा है, मतलब लंब का काम करेगा AB, आधार का काम होगा मेरा BC, कॉर्नर जो है वही रहेगा। ठीक है, तो साइन C इज इक्वल टू लंब वाटा कर्ण होता है, लंब का काम करेगा AB वाटा कर्ण का काम करेगा मेरा AC। तो AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसका मान दिया हुआ है मेरा कितना, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा, यानी कितना हुआ 24/25, ये हो गया मेरा। फिर हम निकालते हैं, चलिए cos C इज इक्वल टू, ठीक है, अगर इस यहाँ C पूछा और C के सम्मुख भुजा मेरा AB हुआ, यानी ये लंब हुआ, तो अगर ये लंब होगा तो आधार का काम करेगा मेरा BC। और वही तो चीज़ हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार का काम करेगा मेरा यहाँ BC और कर्ण तो AC है ये, यानी यहाँ हो गया मेरा कितना 25 सॉरी कितना आधार हो गया मेरा, आधार हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर और उधर कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर काटा, यानी 7 बट्टा कितना होगा 25, ये हो गया मेरा नंबर। ये भी एक आंसर होगा और दूसरा जो इधर निकाले थे ये सब भी आंसर होगा। ठीक है।